तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर कह रहा होता है, वैसे तो ये देखकर लग रहा है जैसे कि ये 7 कलर क्लाउड पाम की वजह से हुआ हो, पर असलियत में ये इसका कारण नहीं है। तो फिर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, बहुत अच्छे बच्चे, लगता है कि तुम्हें सच में पॉइजन के बारे में बहुत कुछ जानते हो और तुमने सही कहा कि ये 7 कलर क्लाउड पाम की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एल्केमी की वजह से हुआ है, क्योंकि जब मैं 7 कलर क्लाउड पाम की एंटीडोट को समझने की कोशिश कर रही थी तब ये हो गया था। तो फिर एम्परर उससे पूछता है, तुम पॉइजन या फिर पिल को रिफाइन कर रही थी? तो अचानक से ही वो बूढ़ी औरत हंसने लग जाती है और कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि वो चीज आखिर है क्या। मैं बस 3 सालों पहले से ही उस पर स्टडी कर रही हूँ और जब मुझे लगता है कि वो पिल है, वो पिल नहीं होता है, और उसी वक्त ही जब मुझे लगता है कि वो पॉइजन है तो ये पॉइजन भी नहीं होता है। और इससे पता चलता है कि मेडिसिन किंग की स्किल कितनी कमाल की है। ये देखकर तो मुझे भी शर्म आ जाती है। लेकिन तभी एम्परर देखता है कि वहां पर एक ह्यूमन की स्किन लटकी हुई होती है और उस पर 7 कलर क्लाउड पाम की एंटीडोट का फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, पर उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। और फिर एम्परर उस पहले वाली बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसके हाथ को चेक करता है और अपने मन में कहता है, ये तो पक्का है कि ये 7 कलर क्लाउड पाम से ही इन्फेक्ट हुई है और इसी की वजह से इसकी ये हालत हुई है। जैसे कि सुई की बॉडी में भी 7 पॉइजन है, पर उसको रेजिस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में बोधी जेड लुकीड भी है। पर ये औरत तो सिर्फ आइस बैट की वजह से ही जिंदा है, वरना ये तो कब की मर चुकी होती। और फिर तभी उसे कुछ समझ में आ जाता है और अपने मन में कहता है, ये फॉर्मूला तो सही है पर इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और फिर दूसरी बूढ़ी औरत कहती है, तुम सही हो बच्चे, ये मेडिसिन किंग का सीक्रेट पिल है और मैं इसे काफी सालों से स्टडी कर रही हूँ, पर मैं अभी तक इसे समझ नहीं पाई हूँ। पर क्या तुम इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हो? लेकिन फिर वो सुई से कहती है, तुम यहाँ मुझे ये बोलने आए हो क्या कि मैं इस बच्चे का ध्यान रखूं? तो फिर सुई उन्हें सब कुछ बता देती है जो कुछ भी अभी तक हुआ है। और ये सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर कहती है, क्या इसमें इंपीरियल गेट भी शामिल हो चुका है? आखिर हमारी किस्मत में यही लिखा है। और वैसे सुई, अब तुम क्या करने वाली हो? तो सुई उन्हें कहती है, मैं एक सेक्रीफाइस करने वाली हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी और अपनी मौत तक लड़ेंगी? तो एम्परर सोच रहा होता है, क्या सेक्रीफाइस? और फिर हमें बताया जाता है कि सेक्रीफाइस क्या होता है। हर इंपीरियल फैमिली के पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक गार्डियन होता है और उस गार्डियन का कल्टीवेशन लेवल एक गॉड रेलम का होता है और ये उनकी फैमिली का आखिरी डिफेंस फोर्स भी होता है। और जब तक कि उनकी फैमिली पर कोई क्राइसिस नहीं आ जाता है तब तक कोई भी उन्हें सेक्रीफाइस करने की सोचता तक नहीं है। और फिर एम्परर अपने मन में कहता है, ये बात तो सही है कि इनकी फैमिली अपने अंत तक आ चुकी है, इसलिए अगर इनकी मास्टर मैदान में उतरेगी तो ये लोग एम्पीरियल गेट को कम से कम स्लो तो कर ही देंगे। और फिर वो सुई से कहता है, तुम सही कह रही हो, हम अपने गार्डियन को बाहर निकालेंगे और उन सबको दिखा देंगे कि हम में कितना दम है और हमें खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन सुई उसे कहती है, मुझे डर है कि अगर हम गार्डियन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 7 फैमिलीज के बीच एक वॉर शुरू हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो सारी दुनिया केओस में चली जाएगी और ऊपर से इसमें आम लोग भी घसीटे जाएंगे और मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल सकती हूँ। और अगर हुयू टावर कोलैप्स हो भी गया तो मेरी सिस्टर अपने अलग अलग रास्ते पर जा सकती हैं, लेकिन एक बार अगर वॉर शुरू हो गई और हमारा टावर उसमें हार गया तो तुम सोच ही सकते हो कि मेरी सिस्टर की क्या हालत होगी और मुझे ओनर होने के नाते उनके फ्यूचर की चिंता करनी ही पड़ेगी। और फिर बूढ़ी औरत कहती है, इसलिए तो ग्रैंडमा ने क्यों आखिर पब्लिक ओपिनियन को रिजेक्ट करके तुम्हें इस टावर का ओनर बनाया और इसका कारण अभी मुझे समझ में आ रहा है। और दूसरी तरफ एम्परर अपने मन में कह रहा होता है, ये तो एक नरम दिल लड़की है
लेकिन अगर ये मेरे पर होता तो मैं इस दुनिया में तो कत्लेआम मचा देता और मैं खुद ही इस दुनिया पर केओस ले आता और इस मौके का फायदा उठाकर उन सब पर हमला कर देता। क्योंकि खुद को तड़पाने से अच्छा है कि मैं दूसरों को ही तड़पा दूं, क्योंकि आखिर में दी मैजिक डीमन एम्परर हूं और टॉप पर जाने के लिए मुझे बाकी लोगों को कुचलना तो पड़ेगा ही। पर सुई तो मेरी तरह एक डिमोनिक वे से नहीं है और ऊपर से तो एक नरम दिल लड़की भी है, तो ये कभी भी नहीं करेगी। फिर सुई उस बूढ़ी औरत से कहती है, और वैसे हमारे सारे ओनर्स पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बोधी रूट्स को सुरक्षित रखें, क्योंकि हो सकता है कि आखिर में हमें इस एंटीडोट को पाने के लिए उन्हें इस बोधी रूट्स को देना पड़ जाए। तो फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, तो क्या तुम कह रही हो कि मैं भी दी मेडिसिन किंग के साथ कम्पीट करूं? लेकिन फिर वो हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है? मैं उस 7 कलर क्लाउड पाम को जानने के चक्कर में मैं ऐसा कुछ बन चुकी हूँ जिसे तुम ना ही इंसान कह सकते हो ना ही भूत, और मेरी एबिलिटी के साथ मैं उससे कैसे कम्पीट कर सकती हूँ? लेकिन फिर सुई उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहती है, और उसके कहने के बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगती है, तो ये बात है, अब मुझे पता चला कि तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों ले आई हो। और फिर वो एम्परर से कहती है, बच्चे तुम ग्रैंडमा को 3 बार प्रणाम करो। तो एम्परर बोलता है, ग्रैंडमा पर वो है कहाँ? तो बूढ़ी औरत उस पहले वाली बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करती है और फिर एम्परर उसके पास जाता है और उसे 3 बार प्रणाम करने लग जाता है, लेकिन उसके साथ सुई भी करने लग जाती है। और फिर बूढ़ी औरत कहती है, तो ठीक है, अब सेरेमनी खत्म हुई। और फिर वो जैसे ही दूसरी बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं, वो भी कहती है, तुम मेरे सामने भी झुको। तो ये सुनकर एम्परर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे हर जगह बस झुकने को क्यों बोल रहे हो? पर वो आखिर में सुई के लिए उसके सामने झुक जाता है। फिर बूढ़ी औरत कहती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे एंसेस्टर का इतिहास, और बच्चे तुम इसे ध्यान से सुनना। और फिर वो बताती है, हजारों सालों पहले जब पहली बार दी मेडिसिन किंग पैलेस और हुयू टावर के बीच एक अलायंस बनी थी, तब दोनों फैमिली एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। और पहले मेडिसिन किंग का 7 कलर क्लाउड पाम कुछ खास नहीं था, लेकिन जब उसके साथ हमारे टावर का बोधी जेड लिक्विड मिल गया तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ही जब एक कपल के बीच लड़ाई हो गई और उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ पर दी 7 कलर क्लाउड पाम से अटैक कर दिया, तो उसकी वाइफ फिर से वापस हुयू टावर लौट आई, लेकिन उसके इलाज के लिए हमारी बोधी जेड लिक्विड कुछ भी नहीं काम आई। और इसलिए तब के एल्डर्स ने इस बात की गहराई को समझा और दी मेडिसिन किंग पैलेस को हमारी बोधी जेड लिक्विड की सप्लाई रोक दी। लेकिन इससे मेडिसिन किंग पैलेस गुस्सा हो गई और दोनों फैमिली दुश्मन बन गई। और उसके बाद हजारों सालों तक मेडिसिन किंग पैलेस ने हमारे कितने लोगों को मारा और हमारी कितनी जेनरेशन को खत्म कर दिया। लेकिन इंपीरियल फैमिली को मेडिसिन किंग पैलेस की जरूरत थी, इसलिए इन लोगों ने उस मामले पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और इससे हम लोग अपने अंत की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। पर तभी ही जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, हमारी उम्मीद बनकर एक औरत आई और उस औरत का नाम था दी आयरन लेडी छो बीजोन। और वो औरत बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उसने मेडिसिन किंग पैलेस को रोक लिया था और उसकी बहुत सारी फैमिलीज के साथ शादी हुई, इसलिए हमारी पावर बढ़ गई और इससे मेडिसिन किंग पैलेस हम पर और अटैक कर नहीं पाया। और उस औरत को हमारे टावर के लोग रिस्पेक्टफुली ग्रैंडमा कहते थे। और वैसे तो वो हमारे टावर के ओनर नहीं थी, पर उन्होंने हमारी 3 जेनरेशन को ओनर बनने के लिए सलाह दी और सारी फैमिलीज उनकी स्किल को एडमायर करती थी और उनमें मेडिसिन किंग पैलेस भी शामिल था। और हमारी ग्रैंडमा नहीं होती तो हमारी फैमिली तो कब की खत्म हो गई होती। पर बदकिस्मती से तभी ही हमारी आयरन लेडी एक सीक्रेट अटैक को नहीं रोक पाई, क्योंकि उन पर अपने ही लोगों ने अटैक किया था जो लोग मेडिसिन किंग के हाथों कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन वो उस 7 कलर क्लाउड पाम से बहुत घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकली।
लेकिन मरने से पहले वो एक बहुत ही बड़ा फैसला लेकर गई और वो फैसला था कि सुई को इस टावर का ओनर बना दिया जाएगा। और वो तो तब 13 साल की थी और इसकी वजह से ही किविंग हुआ और मुडान हाउस ने इस फैसले से सहमत नहीं हुए। पर उन लोगों को ग्रैंडमा के लिए ये मानना ही पड़ा। और वैसे तो ग्रैंडमा मर गई, पर उसके बाद उन्हें इस आइस बेड पर रख दिया गया और अभी वो एक लिविंग डेड बन गई है। और बच्चे, ये सब तुम्हें याद रखना है। और फिर वो दोनों के हाथ पकड़ती है और कहती है, अब ये तुम लोगों को अपनी अगली जनरेशन को पहुंचाना होगा। और जब तक तुम में से कोई भी इस चीज को याद रखेगा, हमारा टावर हमेशा जिंदा रहेगा। और अभी वॉर होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखना। और फिर वो दोनों उस गुफा से बाहर निकलते हैं। और फिर एम्परर कहता है, सिस्टर छू छू, आखिर ये चल क्या रहा है? लेकिन सुई उसे कहती है, तुम मुझे अब सिस्टर मत बुलाओ, अब से तुम सिर्फ मुझे सुई ही बोलना। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।